जो दिखाई देता है वह पूरा सत्य नहीं। आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध, बेलपत्र, फूल अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर यह सोचा है, जिसे मैं शिवलिंग कह रहा हूं, क्या वही शिव है या फिर यह सिर्फ एक पत्थर है जिसे परंपरा के नाम पर पूजा जा रहा है? अगर यह सिर्फ पत्थर है तो हजारों वर्षों से लाखों लोगों की आस्था इस पर कैसे टिकी हुई है? और अगर यह पत्थर नहीं है तो फिर इसमें ऐसा क्या है जो मनुष्य को भीतर तक हिला देता है? आज हम शिवलिंग के उसी रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे समझे बिना ज्योतिर्लिंग को समझना असंभव है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवधाम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू। आज के समय में शिवलिंग को लेकर 3 तरह की सोच देखने को मिलती है। पहली सोच कहती है शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक है। दूसरी सोच कहती है यह केवल एक पत्थर की आकृति है। और तीसरी, सबसे दुखद सोच, इसे गलत दृष्टि से देखने की भूल कर बैठती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन तीनों धारणाओं का उत्तर हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मौजूद है। फिर भी लोग भ्रम में क्यों हैं? क्योंकि शिव को समझने के लिए जिस चेतना की आवश्यकता है हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। लिंग पुराण में शिव स्वयं कहते हैं, मैं न रूप हूं न आकार हूं, भक्तों के लिए मैंने लिंग रूप स्वीकार किया है। अर्थात शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, यह निराकार शिव तक पहुंचने का द्वार है। शिव निराकार क्यों है? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि अगर शिव का कोई एक रूप होता तो वे सीमित हो जाते। शिव का अर्थ है जो था, जो है, एबी, जो होगा। शिव समय से परे है, शिव आकार से परे डे है, शिव जन्म और मृत्यु से परे है। इसलिए शिव को किसी एक मूर्ति में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य की चेतना अभी इतनी विकसित नहीं कि वह निराकार को सीधे समझ सके। इसी कारण शिव ने लिंग रूप स्वीकार किया। अब जरा ध्यान से समझिए, शिवलिंग केवल एक आकार नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संरचना है। शिवलिंग 2 भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर का गोलाकार स्तंभ यह दर्शाता है चेतना, पुरुष तत्व, आकाश, अनंत विस्तार। नीचे का आधार यह दर्शाता है शक्ति है, प्रकृति सम सृजन, ऊर्जा का प्रवाह। इसका अर्थ है जहां चेतना और शक्ति मिलती है वहीं शिव प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अंधी। शिवलिंग इन दोनों का मिलन है। क्या शिवलिंग किसी शरीर का प्रतीक है? शास्त्रों का उत्तर एकदम स्पष्ट है, नहीं। जो लोग शिवलिंग को केवल शारीरिक प्रतीक मानते हैं वे शिव के सत्य से बहुत दूर हैं, क्योंकि शिव शरीर नहीं है, शिव चेतना है। शिवलिंग का आकार किसी अंग का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्तंभ का प्रतीक है, जिसका न कोई आरंभ दिखता है न कोई अंत। हर शिवलिंग एक सा क्यों नहीं होता? अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर शिवलिंग इतना ही दिव्य है तो हर जगह उसका रूप अलग क्यों है? कहीं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, नर्मदा से प्राप्त नर्मदेश्वर स्वयंभू शिवलिंग, मानव द्वारा स्थापित शिवलिंग रांझी। इसका कारण है ऊर्जा का स्तर। हर शिवलिंग की ऊर्जा उसकी स्थापना, साधना और साधक की चेतना पर निर्भर करती है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ हैं। हर शिवलिंग में शिव की उपस्थिति होती है, लेकिन उनकी प्रकट शक्ति हर जगह समान नहीं होती। और यहीं से कथा एक नया मोड़ लेती है। यहीं से यह प्रश्न जन्म लेता है, अगर हर शिवलिंग शिव का प्रतीक है तो फिर कुछ शिवलिंग विशेष क्यों माने गए? कुछ स्थानों को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया? क्या वहां शिव किसी अलग रूप में प्रकट हुए? ज्योतिर्लिंग क्या है? क्या वह भी सिर्फ एक और शिवलिंग है, या फिर
वह शिव का कोई ऐसा रूप है जिसे शब्दों में बांधना भी कठिन है। सबसे पहले ज्योति शब्द को समझना जरूरी है। ज्योति का अर्थ साधारण रोशनी नहीं होता। यह न दीपक की लौ है, न सूर्य का प्रकाश, न अग्नि की चमक। ज्योति का अर्थ है चेतना का प्रकाश। वह प्रकाश जो जलता नहीं है, जो बुझता नहीं है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। शास्त्र कहते हैं जहाँ रूप समाप्त होता है वहीं ज्योति आरंभ होती है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग वह लिंग जहाँ शिव रूप नहीं प्रकाश बनकर प्रकट हुए, वो घटना जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। शिव पुराण में एक अत्यंत रहस्यमय कथा आती है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा बोले मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, विष्णु बोले मैं पालन करता हूँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न कोई ऊपर दिखाई देता था, न नीचे की सीमा दिखती थी। वह न आग था, न प्रकाश, न धुआं। वह कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उस अग्नि स्तंभ से एक वाणी गूंजी, जो मेरी सीमा जान ले वही मुझे समझ पाएगा। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर। हजारों वर्षों तक विष्णु को नीचे कोई अंत नहीं मिला, ब्रह्मा को ऊपर कोई सीमा नहीं मिली। थक कर दोनों लौटे। तभी उन्हें बोध हुआ जिसे वे खोज रहे थे वही शिव थे, और वह अग्नि स्तंभ शिव का ज्योति रूप था। शिव ने ज्योति रूप क्यों लिया, ये बहुत गहरा प्रश्न है। क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां शिव आकार छोड़ देते। शिव ने यह दिखाया मैं देवता नहीं है, मैं पद नहीं है, मैं नाम मन नहीं, मैं रूप नहीं, ये मैं चेतना हूं, मैं प्रकाश हूं। ज्योति रूप में न ब्रह्मा श्रेष्ठ थे न विष्णु, सब कुछ शून्य में विलीन हो गया। ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। जब यह ज्योति ब्रह्मांड में प्रकट हुई तो पृथ्वी उस ऊर्जा को सह नहीं पाई। इसलिए शिव ने उस अनंत ज्योति को कुछ विशेष स्थानों पर स्थिर किया। यही स्थान कहलाए ज्योतिर्लिंग। यह कोई सामान्य स्थापना नहीं थी, यह था ऊर्जा का अवतरण, चेतना का स्थिरीकरण, प्रकाश का लिंग रूप में ठहरना। ज्योतिर्लिंग क्या है आप ध्यान से समझिए। ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां शिव स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुए और उस ज्योति को लिंग रूप में स्थिर किया। इसलिए हर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, लेकिन हर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग नहीं। क्या ज्योति आज भी वहां है? उत्तर है हाँ, लेकिन उस ज्योति को देखने के लिए आंख नहीं, चेतना चाहिए। आज भी साधक कहते हैं वहां ध्यान गहरा हो जाता है, मन असामान्य रूप से शांत हो जाता है, भीतर कंपन महसूस होता है। यह संयोग नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है, अगर शिव की ज्योति इतनी विशाल थी तो फिर पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों माने गए? क्या यह संख्या संयोग है या फिर इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय गणना छिपी है? ज्योति प्रकट हुई पर हर जगह स्थिर नहीं हुई, कुछ स्थान चुने गए, कुछ नहीं। क्यों? अगर दोनों शिव से जुड़े हैं तो फिर इन्हें अलग क्यों माना गया? क्या अंतर केवल नाम का है या फिर ये अंतर हमारी साधना, हमारी चेतना और हमारे जीवन को ही बदल देने वाला है? आज हम उसी अंतर को समझेंगे जो बाहर नहीं भीतर घटता है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ है। इसे बहुत सरल शब्दों में समझिए। हर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, लेकिन हर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग न। हिंट, शिवलिंग निराकार शिव तक पहुंचने का माध्यम है। ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां शिव स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट हुए, अंतर वस्तु का नहीं है। अंतर प्रकट ऊर्जा के स्तर का है। ऊर्जा का मूल अंतर शिवलिंग की ऊर्जा। शिवलिंग की ऊर्जा भक्त की भावना पर निर्भर करती है, साधना के अनुसार प्रकट होती है, धीरे धीरे भीतर परिवर्तन लाती है। यह एक प्रक्रिया है, यह साधक को स्थिर बनाती है।
शांत करती है, जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलित करती है। इसीलिए शिवलिंग गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त माना गया है। ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा भक्त की भावना पर निर्भर नहीं करती, वहां शिव पहले से जागृत है। साधक को तैयार होकर जाना पड़ता है। यह कोई प्रक्रिया नहीं, यह एक घटना है। यह ऊर्जा अहंकार तोड़ती है, भ्रम जलाती है, भीतर छुपे सत्य को सामने ला देती है। इसीलिए कहा जाता है ज्योतिर्लिंग शांति नहीं, जागरण देते हैं। अब समझते हैं पूजा के स्तर पर अंतर। शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा मन की शुद्धि के लिए, कर्मों के संतुलन के लिए, जीवन में स्थिरता के लिए। जल, दूध, बेलपत्र ये सब भाव के माध्यम है। शिवलिंग पर पूजा करते समय शिव आपके साथ चलते हैं। ज्योतिर्लिंग की पूजा इच्छाओं को तोड़ने के लिए, भीतर की परतें हटाने के लिए, आत्मा को झकझोरने के लिए। यहाँ पूजा नहीं, साक्षात्कार होता है। यही कारण है कि ज्योतिर्लिंग से लौटने के बाद लोग कहते हैं मैं वही नहीं रहा, घर में क्या रखें। एक जरूरी प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, क्या हम घर में ज्योतिर्लिंग रख सकते हैं? शास्त्रों का उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि घर शरीर और मन की स्थिरता के लिए होता है। ज्योतिर्लिंग वैराग्य और तप के लिए होते हैं। उनकी ऊर्जा गृहस्थ जीवन के अनुकूल नहीं होती। इसीलिए घर में शिवलिंग, घर में ज्योतिर्लिंग, एक बहुत बड़ी भूल यह है, लोग ज्योतिर्लिंग को सिर्फ पत्थर समझकर पूजा करते हैं और दूसरी ओर शिवलिंग को बहुत साधारण मान लेते हैं। सत्य यह है, अगर चेतना नहीं है तो ज्योतिर्लिंग भी पत्थर है, और अगर चेतना जागृत है तो घर का शिवलिंग भी ज्योति बन जाता है। एक महत्वपूर्ण बात समझिए, सभी लोग ज्योतिर्लिंग जाते हैं लेकिन सभी को वही अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ पर्यटक होते हैं, कुछ दर्शनार्थी होते हैं और कुछ साधक होते हैं। ज्योतिर्लिंग साधक को पहचानते हैं। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग आपके लिए क्या है, यह आपकी आंतरिक स्थिति तय करती है। अगर मन भरा हुआ है तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर मन खाली है तो शिव स्वयं प्रकट होंगे। लेकिन अब वह प्रश्न सामने आता है जो हर सोचने वाले मन में उठता है, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों? अगर शिव अनंत हैं, अगर उनकी ज्योति असीम है, तो फिर केवल 12 स्थान, क्या यह कोई धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे ब्रह्मांड की कोई गहरी गणना छिपी है? 12 एक साधारण संख्या नहीं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में 12 एक साधारण अंक नहीं है। 12 से जुड़ी कुछ सच्चाइयां देखिए। 12 आदित्य, 12 राशियां, 12 महीनों का समय चक्र, 12 सूर्य गतियां, 12 का संबंध सीधे समय से है। और शिव कालों के काल हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग केवल स्थान नहीं, समय और चेतना के केंद्र हैं। ज्योतिर्लिंग ऊर्जा का स्थायी बिंदु। जब शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए, वह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकती थी। इसलिए शिव ने उस ज्योति को 12 स्थानों पर स्थिर किया। यह स्थान साधारण भूमि नहीं है, यह है ऊर्जा के द्वार, चेतना के प्रवेश बिंदु। इसीलिए कहा जाता है ज्योतिर्लिंग जहां है वहां शिव जागृत है। हर ज्योतिर्लिंग एक ही प्रकार की ऊर्जा नहीं देता, हर स्थान चेतना के अलग स्तर से जुड़ा है। सोमनाथ भावनात्मक शुद्धि, मल्लिकार्जुन संबंध और समर्पण, महाकालेश्वर समय और मृत्यु पर विजय, फी प्रसर प्रवृत्ति, काशी विश्वनाथ मोक्ष और मुक्ति भी, केदारनाथ तप त्याग और वैराग्य। यानी हर ज्योतिर्लिंग मानव जीवन के किसी न किसी गहन पक्ष से जुड़ा है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे शिवोहम सोल हीलिंग आउरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य
और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे शिवोहाम हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कई ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों में असामान्य चुंबकीय प्रभाव, ध्यान में तीव्र कंपन, मन का असामान्य रूप से शांत होना, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, ये अनुभव केवल आस्था नहीं है, ये अनुभूति है। साधक वहां क्यों खींचते हैं? बहुत लोग कहते हैं मैं नहीं गया, मुझे बुलाया गया। यह वाक्य सिर्फ भावनात्मक नहीं है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग साधक को पहचानते हैं। जब भीतर कुछ पकता है, जब चेतना एक स्तर पार करती है, तभी वहां जाने का संयोग बनता है। क्या हर कोई वही अनुभव करता है? नहीं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दर्शन करते हैं, कुछ लोग यात्रा करते हैं, कुछ लोग भीतर उतरते हैं। ज्योतिर्लिंग अंदर उतरने वालों के लिए है। मानव जीवन के 12 चरणों से जुड़े हैं। जन्म, भाव, संबंध, कर्म, समय, मृत्यु, वैराग्य, मुक्ति। इसलिए ज्योतिर्लिंग की यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। अगर आप केवल सूची बनाकर 12 ज्योतिर्लिंग गिनते हैं तो आप कुछ नहीं समझ पाए। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग शिव की ज्योति को जीवन के हर पड़ाव पर छूने का अवसर है, तब दृष्टि बदल जाती है। अगर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग ऊर्जा के 2 अलग स्तर हैं, तो क्या वास्तव में उनके बीच कोई भेद है, या फिर यह भेद केवल हमारी सीमित समझ का परिणाम है? क्या सच में शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग अलग हैं, या फिर यह अंतर हमारी देखने की सीमा भर है? आज हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव शुरू होता है। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, शिव एक है, न वे 2 हैं, न उनके 2 रूप हैं। अंतर केवल इतना है, एक जगह शिव को हम चिन्ह के रूप में पहचानते हैं, दूसरी जगह शिव को हम प्रकाश के रूप में अनुभव करते हैं। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग 2 वस्तुएं नहीं, 2 अवस्थाएं हैं। जब साधक अभी भीतर की यात्रा पर है, जब मन स्थिर होना सीख रहा है, जब कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है, तब शिवलिंग रूप में साथ चलते हैं। शिवलिंग धैर्य देता है, संतुलन देता है, जीवन को थामे रखता है। यह वह अवस्था है जहां शिव आपके कदमों के साथ चलते हैं। और जब साधक एक सीमा पार करता है, जब पहचानें गिरने लगती हैं, जब अहंकार टूटने लगता है, तब शिव ज्योति बन जाते हैं। ज्योतिर्लिंग सहारा नहीं देते, आराम नहीं देते, वे तो सत्य दिखा देते हैं। यह वह अवस्था है जहां शिव आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इसीलिए ज्योतिर्लिंग सबके लिए नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग ज्योतिर्लिंग जाकर भी कुछ महसूस नहीं करते और कुछ लोग वहां रो पड़ते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग मनोरंजन के लिए नहीं, विलय के लिए है। सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। अब समझिए, अगर आप शिवलिंग को केवल पत्थर मानते हैं तो आपके लिए ज्योतिर्लिंग भी सिर्फ एक जगह ही रहेंगे। लेकिन अगर आप शिवलिंग को चेतना समझते हैं तो आपका घर का शिवलिंग भी ज्योति बन जाएगा। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। साधक, महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहाम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूँ, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान,
शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।